नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 18वां अध्याय, वापसी। इतवार को दोपहर के 3:30 बजे थे। एमसीसी और यंग मैन्स यूनियन का मैच हो रहा था। यूनियन ने टॉस जीत लिया था और 2 बजे तक 86 रन बनाकर आउट हो गए थे। कैप्टन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए थे। एमसीसी के पास उसे बॉल करने वाला कोई खिलाड़ी नहीं था और वो पहलवान की तरह विकेट पर खड़ा बाएं और दाएं हिट लगाकर हर एक बॉलर को पछाड़ रहा था। वो घंटों डटा रहा और उसके बाद वाला बल्लेबाज भी जबरदस्त था, लेकिन वो रन बनाने में माहिर नहीं था। उसने एमसीसी की बची कुची हिम्मत भी पस्त कर दी और राजम को अच्छे बॉलर की कमी बहुत खटकती रही। इंटरवल के बाद 2:30 बजे खेल फिर शुरू हुआ और एमसीसी की बैटिंग के पहले घंटे में रनों का स्कोर 8 की मामूली संख्या पर जाकर अटक गया था और पहले 3 खिलाड़ी एक के बाद एक फटाफट आउट हो चुके थे। राजम और मणि ने अभी तक बैटिंग नहीं की थी। राजम भारी दिल लिए मैच देख रहा था और हरेक को बुरा भला कहता जा रहा था। मैच ठीक 5:30 बजे खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। बाकी 8 खिलाड़ी मैच ड्रॉ करने के लिए 78 रन बना पाएंगे या नहीं, ये मुश्किल ही लगता था। निराशा में वो सोच रहा था कि अगले 6 खिलाड़ी कुल 20 रन नहीं बना पाएंगे, फिर मणि और खुद वो रह जाएंगे खेलने वाले। वो सोचने लगा कि हो सकता है छक्के और बाउंड्रियां मारकर दोनों 40-40 रन पीट लें। ये सोचकर क्षण भर के लिए वो खुश हो उठा। अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ वो दीवार के पास छाया में बैठा था। तभी ऊपर से आवाज आई, राजम 1 मिनट के लिए यहां आओ। राजम ने सिर उठाया तो देखा उसके पिता दीवार के पीछे से पुकार रहे हैं। वो बोला, बहुत जरूरी है पिताजी। हाँ है, मैं तुम्हें 1 मिनट से ज्यादा नहीं रोकूंगा। वो दीवार फांदकर पिताजी के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे एक चिट्ठी पकड़ाई। उसने सरसरी नजर से चिट्ठी को देखा और पिताजी को ये कहकर वापस लौटा दी, तो वो सुरक्षित तो ठीक ठीक है, लेकिन वहां क्या कर रहा है? 1 सेकंड रुककर वो वापस चला आया। मैं ये चिट्ठी स्वामीनाथन के पिता को भेज दे रहा हूं। वे किसी की कार लेकर वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी साथ चला जाऊंगा। तुम भी चलोगे? राजम 1 मिनट तक चुप रहा, फिर निश्चय से बोला, नहीं। तुम अपने दोस्त को देखना और उसे वापस लाना नहीं चाहते? मुझे परवाह नहीं। ये कहकर राजम अपने साथियों में शामिल हो गया। वो फिर दीवार के पास छाया में जा बैठा। चौथा खिलाड़ी अच्छा खेल रहा था। राजम मणि से फुसफुसाकर कहने लगा, ये तो बुरा नहीं खेल रहा, 6 रन बना लिए। वाह, ये लोग अगर 50 रन बना ले तो हम बाकी पूरी कर लेंगे। राजम ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में एक बात और चल पड़ी थी। पिताजी की खबर ने उसमें एक खलबली सी मचा दी थी। उसे इच्छा हुई कि जो उसने सुना मणि को भी बता दे। वो कहने को हुआ, मणि मालूम है स्वामी। और इसके बाद वो ये सोचकर चुप हो गया कि उसे तो अब स्वामीनाथन में कोई दिलचस्पी रही ही नहीं। लेकिन मणि ये सुनते ही चौकन्ना होकर बोला, स्वामी क्या? क्या बात है उसकी? राजम मुझे बताओ, क्या वो मिल गया है? पता नहीं। अरे राजम, तुम उसके बारे में अभी अभी कुछ कह रहे थे। कुछ नहीं कह रहा था, मुझे उसकी परवाह नहीं। स्वामीनाथन यहां लौटकर सुरक्षा और खुशी महसूस कर रहा था। उससे मिलने बहुत से लोग आ रहे थे जो उसे अच्छा लग रहा था। उसकी दादी और मां उसी के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं और उसे यह देखकर भी संतोष हो रहा था कि बच्चा एक कोने में चुपचाप पड़ा है और कम से कम इस वक्त कोई भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। पिताजी के बहुत से दोस्त आए और सभी उससे प्रायः एक जैसी बातें ही करके चले गए। सबने पहले तो उसकी तरफ मनोरंजन के भाव से देखा, फिर कहा कि उसे वापस लौटा पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर सभी घिसे पिटे सवाल पूछकर और 2-1 उपदेश देकर चलते बने। पिताजी भी एक मित्र के साथ चले गए। जाने से पहले स्वामी से बोले, स्वामी, मैं लौटूं तब भी यही मिलना, फिर से तुम्हें ढूंढने ना जाना पड़े। ये बात सुनकर स्वामी को चोट लगी। पिताजी को ये नहीं कहना चाहिए था। पिताजी के जाने के बाद उसने ज्यादा आजादी महसूस की। अब वो दादी और मां के परिचितों और बुजुर्गों से, जो पिताजी के जन्म से पहले से ही परिवार को जानते थे, ज्यादा खुलकर बातें कर सकता था। ये सभी घूर कर स्वामीनाथन को देख रहे थे और सख्त सुस्त टिप्पणियां कर रहे थे। इनमें स्वामी को घर का रसोइया भी दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वो हल्के से मुस्कुराया। रसोइये ने भी एक आध टिप्पणी जड़ी और ये कहकर कि अब पिताजी, मां और दादी सभी खाने पीने की तरफ ध्यान दें। स्वामीनाथन जवाब में कुछ कहने ही जा रहा था कि एक विधवा कुछ कहती नजर आई। उसने आंखें घुमाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए ये कहा कि ऊपर वाले ने ही बच्चे की रक्षा की।
उसी ने सही वक्त पर फॉरेस्ट ऑफिसर को उसके पास भेजा, नहीं तो जंगली जानवर ही उसे खा जाते। इस पर दादी ने कहा कि उसने भगवान तिरुपति के लिए जो कुछ बोला है वो उन्हें जल्द ही चढ़ाने जाएगी, क्योंकि उसी ने बच्चे को मुसीबतों से बचाया है। माँ इस बीच रसोई घर में थी और वो हाथ में गर्म कॉफी का एक प्याला जिसमें ढेर सारी चीनी उसने खास तौर पर स्वामीनाथन के लिए डाल दी थी और खाने को नाश्ता लेकर बाहर आई। स्वामीनाथन ने खुश होकर सब कुछ बड़ी जल्दी खत्म कर दिया। किचन में ताजे बन रहे खानों की खुशबू छन छन कर यहां तक आ रही थी। स्वामीनाथन पिछली घटनाओं पर सोचने लगा तो उसे शर्म आई कि चलते समय उसने फॉरेस्ट ऑफिसर को धन्यवाद ही नहीं दिया। वो परेशानी से घिरा डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के उत्तर का इंतजार कर रहा था कि एक टैक्सी ट्रेवलर्स बंगले के सामने आकर रुकी और उसमें से पिताजी, मां, राजम के पिता और एक पुलिस अधिकारी उतरे। मां ने उसे देखा तो कैसा तमाशा किया। पहले तो उसे डर लगा कि राजम के पिता और साथ आया पुलिस अधिकारी उसे हथकड़ियां पहना देंगे, लेकिन राजम के पिता तो बड़े ही भले निकले। उसके अपने पिता भी कितना अच्छा व्यवहार कर रहे थे। इससे वो इतना खुश हुआ कि 5 मिनट बाद ही उसने ड्रिल की क्लास से लेकर मैच और डॉक्टर और हेडमास्टर के साथ हुई सारी घटनाएं पूरे विस्तार से बयान कर दी, जिन्हें सुनकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। पर इनमें हंसने लायक बात क्या थी? लेकिन मां ने साड़ी के छोर से अपनी आंखें ढक लीं और हंसी का हर दौर जैसे ही खत्म होता वो चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। बस इस सब घटनाक्रम में एक बात ठीक नहीं हुई। फॉरेस्ट अफसर से विदा लेना वो भूल ही गया, जबकि वे कार का दरवाजा खोलकर सामने ही खड़े रहे। उसकी आत्मा इस बात के लिए उसे रह रह कर कचोट रही थी। कितने दयालु थे वे, उन्होंने उसके लिए क्या नहीं किया। वे वापस जाती हुई कार को देखते हुए क्या सोच रहे होंगे कि चलते हुए इसने मुझसे नमस्ते भी नहीं किया, कितना कृतज्ञ निकला ये। इस विषय पर लोग और भी बातचीत कर रहे थे कि जो हुआ उससे स्वामीनाथन के साथ और क्या क्या गुजर सकती थी कि एक जबरदस्त धमाकेदार आवाज ने अचानक उनकी बातचीत बंद कर दी। नहीं, एकदम खत्म कर दी कहना ज्यादा सही होगा। तूफान की तरह गुजरता एक लड़का, अरे स्वामी तुम, कहते हुए उसके पास आ खड़ा हुआ। लोगों ने कुछ देर तक दोनों के मिलने और खुशियां जाहिर करने का शोर शराबा सुना। इसके बाद स्वामीनाथन और मणि एक साथ हॉल से बाहर चले गए। वे घर के पीछे एकांत में बातें करने लगे। मणि बोला, मैं तो समझा तुम मर गए या ऐसा ही कुछ हुआ। मर ही गया था करीब करीब। कितने बेवकूफ निकले तुम कि हेडमास्टर से डर गए और इस तरह भाग निकले। राजम ने मुझे सब बता दिया था। तुम स्कूल आए और मुझे ना बुलाकर राजम को बुला लिया। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालना चाहता था। मणि, ज्यादा वक्त ही कहां था। खैर, तुम्हें जिंदा देखकर मैं कितना खुश हूं। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, सचमुच। इतने वक्त थे कहां? मैं ठीक से जानता ही नहीं कि कहां था। कहीं। और अपने अटपटे ढंग से उसने रात की सारी घटना और अपने सारे डर उसे बता दिए। मैं तुमसे हमेशा कहता रहा हूं कि दुनिया में तुम सबसे कायर इंसान हो। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अगर तुम अपना दिमाग शांत रखते और सड़क पर सीधे चलते आते तो घर पहुंच सकते थे। तुम पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। स्वामी ने चुपचाप अपनी सब कमियां स्वीकार कर ली और बोला, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि किसी गाड़ी वाले ने मुझे बचाया। मुझे तो उसकी कोई याद ही नहीं। मणि ने सलाह दी, अब अगर वो आदमी दिवाली या पोंगल के दिन तुम्हारे घर आए तो उसके साथ कंजूसी मत बरतना। उसे तो इनाम में सोना मिलना चाहिए। अगर वो तुम्हें उठाकर नहीं ले जाता तो तुम्हें चीता खा जाता। स्वामीनाथन कहने लगा, मैंने एक काम और भी गलत किया है। चलते वक्त फॉरेस्ट अफसर से नमस्ते भी नहीं की, न धन्यवाद दिया। वो सारे वक्त कार के पास ही खड़ा रहा। इतने पास था वो तो तुमने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? कार जब तक काफी दूर नहीं निकल आई तब तक मुझे ध्यान ही नहीं आया। बड़े बेकार आदमी हो तुम। धन्यवाद तो देना चाहिए था। अब बताओ क्या करूं? खत लिखकर माफी मांगूं? हाँ ठीक है, लेकिन पता है तुम्हारे पास? पिताजी को मालूम होगा। लिखोगे क्या उसे? क्या लिखूंगा पता नहीं। पिताजी से पूछूंगा क्या लिखना चाहिए। अच्छा सा खत लिखना चाहिए। उसने मैच के वक्त तक मुझे भेज दिया, कितना अच्छा रहा। क्या कह रहे हो तुम? मणि ने पूछा। बहरे हो क्या? मैंने कहा कि खत में क्या लिखा जाए ये पिताजी से पूछूंगा। ये नहीं, तुमने मैच के बारे में कुछ कहा था, ये क्या? हाँ। तुम पागल हो जो सोच रहे हो कि मैच के लिए तुम आ पहुंचे हो। ये कहकर उसने यंग मैन्स यूनियन के साथ हुए मैच की सब बातें बताई और वे किस तरह हार गए ये भी बताया, और ये भी कि एमसीसी के खत्म होने में उसका कितना ज्यादा हाथ है। तुमने आज मैच क्यों खेला? स्वामीनाथन ने धीरे से पूछा। लेकिन क्यों?
क्योंकि आज तो शनिवार है। ये किसने कहा? फॉरेस्ट अफसर ने ही कहा कि आज शनिवार ही है, इतवार नहीं। तो मुझसे जाकर कहो कि वो बेवकूफ है। मणि ने जोर देकर कहा। लेकिन स्वामीनाथन बार बार यही कहता रहा कि आज शनिवार है, तो मणि ने धमकाया। फिर ये बात कही तो मैं पटक कर तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठूंगा और हथौड़ियां निकाल दूंगा। तो स्वामीनाथन चुप होकर सोचता रहा, फिर बोला, अब मैं उसे खत नहीं लिखूंगा, उसने मुझे धोखा दिया है। किसने धोखा दिया? फॉरेस्ट अफसर ने। और राजम मेरे लिए क्या कहता है? वो तो बहुत कुछ कहता है जो मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। अब उसके सामने कभी मत जाना। अब वो तुमसे बात भी नहीं करेगा, वो तुम्हें देखते ही गोली मार सकता है। मैंने ऐसा क्या किया है? स्वामीनाथन ने पूछा। तुमने एमसीसी को बर्बाद कर दिया है। अगर तुम चकमा देना चाहते थे तो वादा ही नहीं करते। कम से कम यह बता देते कि तुम जा रहे हो। तुम राजम से स्कूल में मिले तब ये बात उससे क्यों छिपाई? हैं? राजम इसका जवाब चाहता है। ये सुनकर स्वामीनाथन रोने लगा और मणि से बोला कि वो उसकी तरफ से राजम को पूरी स्थिति ठीक से बताए, उसे शांत करे और माफी मांग ले। लेकिन मणि ने यह करने से इनकार कर दिया। कहा, तुम राजम को नहीं जानते। वो हीरा है, लेकिन उससे पार पाना मुश्किल है। स्वामीनाथन ने जबरदस्ती का आशाभाव दिखाते हुए कहा, मैं उससे मिलूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। कल सवेरे उससे मिलने जाऊंगा। मणि कुछ और बात करना चाहता था, कहने लगा, और स्कूल जाओगे क्या? हाँ, अगले हफ्ते से जाऊंगा। पिताजी हेडमास्टर से मिल लिए हैं और लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्हें स्कूल में क्या हुआ इसका पता था। हाँ, मैंने और राजम ने सब बता दिया था। जो हो, मुझे बोर्ड हाई स्कूल में ही पढ़ने जाना पड़ेगा। पिताजी कहते हैं अब स्कूल नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का 18वां अध्याय, वापसी।